नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से जीवन को आगे बढ़ा रहे होंगे और अच्छे से हर तरीके की जितनी भी चुनौतियां हैं उनको संभालते हुए और आसानी से इजी तरीके से उनको अपने में समेटते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि आज के हमारे समाज में, सोसाइटी में ये बड़ी चर्चा है कि सब कुछ पैसे से ही होता है। अगर आपके पास पैसा है तभी कोई आपका दोस्त बनेगा, दुश्मन बनेगा और किसी भी तरीके का कुछ भी जो आपको रिस्पेक्ट है या बुराई है या सब कुछ है वो पैसे से ही होता है। तो जनरली देखा जाए जब से पूंजीवाद आया है तब से हाँ, ये समाज में काफी ज्यादा इसका प्रभाव है और हो भी रहा है। लेकिन बात यहाँ पे इस बात पे आके रुकती है कि जो हमारे चिंतक रहे हैं उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि अगर इसी से सब कुछ चल रहा होता और इसी से सारी चीजें चलायमान होती तब शायद हमारा जो समाज है जिसमें हम एथिक्स की, मॉरलिटी की बातें करते हैं, एक नैतिकता अपने अंदर और समाज में रहते हुए अपनाते हैं, वो शायद अब तक खत्म हो चुकी होती। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो गौर करने योग्य हैं और उनको जानते हुए हम ये पाएंगे कि वाकई में पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इसी प्रयोग में एक प्रयोग हुआ है कि आपका जो प्रिय बोलना है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है समाज के लिए, हर किसी के लिए। कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं लेकिन आपका व्यवहार समाज के प्रति बहुत अच्छा है, आपका बोलचाल, रहन सहन अच्छा है, तो लोग आपको एक तरीके से अच्छा मानते हैं और आपकी रिस्पेक्ट होती है। उसी संदर्भ में कबीर दास जी ने अपने शब्दों में क्या लिखा है जिससे हमें ये जानने को मिल सकता है कि वाकई में एक अच्छे प्रिय होने का क्या असर होता है और उसका वाकई में हम आदर करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि कागा काको धन हरे, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। उनका तात्पर्य यह है कि कौवा जो है वो किसी का धन नहीं चुराता। इवन नो बॉडी लाइक्स हिम, क्योंकि उसका जो वॉइस है वो हार्श वॉइस है, उसका जो आवाज है लोगों को उससे नफरत है, वो पसंद नहीं है उसे। और कोयल है, वो किसी को धन नहीं देती। इवन एवरीबॉडी लाइक्स। क्यों? क्योंकि उसकी जो आवाज है वो इतनी स्वीट है, इतनी मीठी है कि लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। और वो अपने मीठे वचन की वजह से, अपने स्वीट वॉइस की वजह से हर कोई उसको पसंद करता है, हर कोई सुनना चाहता है। वैसे ही ये किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मनी ही मैटर करता है हर एक चीज में। क्योंकि अगर ऐसा होता तो
जो बहुत सारी आप देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो लोग हैं, उनकी भी एक ऐसी कभी अवस्था आती है कि वो काफी नीचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो एक व्यवहार होता है, समाज के प्रति प्रेम होता है, वो घटता है और उसकी वजह से लोग उन्हें नापसंद करते हैं और धीरे धीरे उनकी जो है अवनति होने लगती है, उनकी जो है उन्नति रुक जाती है और वो फर्श से अर्श पे आ जाते हैं। फर्श से अर्श का मतलब है कि अगर कोई किसी का एक अपना स्थिर लेवल है, एक लेवल उसका ये है कि उसे यहां पर रुकना है, उसकी स्थिति ये है, अर्श से फर्श पे हो जाता है। उसका लेवल जो है ऐसा था कि वहां पे उसको उस बात की रिस्पेक्ट मिलती थी, लेकिन उसकी परिस्थितियां ऐसी हुई कि वो जो है काफी जो अपना स्तर बनाया था वो नीचे लाके छोड़ दिया है, नीचे गिर गया है। और आप एंटरप्रेन्योर के भाषा में कहोगे तो आपका जो बिजनेस मॉडल होता है वो तभी ग्रो करता है जब आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका जो वो व्यवहार है लोगों के प्रति हेल्प करने का, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो प्रिय होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। और इस संदर्भ में देखें तो फिर बात वहीं पे आके रुकती है कि अगर कोई किसी की बात हार्श लग रही है, कड़वी लग रही है और किसी की बात प्रिय लग रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है? जैसे कि माया है। अगर आप इस पे सिर्फ दो चीजों में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में इसको अलग कर सकते हैं। एक होता है कि ज्ञानी का व्यू होता है और एक होता है संसारी व्यू। तो जो ज्ञानी होते हैं आनंदित होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं और मस्त रहते हैं। जैसे आप कबीरदास जी को देख लीजिए, विवेकानंद को देख लीजिए, ये लोग ऐसे अवस्था में हैं कि वो मस्त है, आनंदित है। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्राप्त है उनको। ज्ञान से यही होता है कि आपके अंदर की जितनी भी अशुद्धियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। ज्ञान ही आपको शांत कर सकता है। और जो संसारी है उसके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी घड़ी लेनी है, कौन से क्लोथ्स लेने हैं। उसी में उसका जो दिमाग है चलता रहता है, उसके विचार उसको प्रभावित करते हैं और इस वजह से वो परेशान रहता है। और इसका मुख्य कारण है पूंजीवाद। क्योंकि पूंजीवाद के आ जाने के बाद जैसे पहले लोग मस्त और आनंदित रहते थे, अब नहीं रह पाते, क्योंकि उनके चारों तरफ जो है पूंजीवाद होने से उनको जो है इस बात का अब एहसास ही नहीं हो पाता। वो हमेशा किसी न किसी दूसरे के प्रभाव से प्रभावित रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो जब तक आप संसारी हैं तब तक आपको ये दुख और तनाव होता ही रहेगा। और जैसे ही आप आध्यात्मिक हुए, आप में संतोष आया और तब आप जो है आनंद की प्राप्ति करेंगे। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको ज्ञान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आपको सब पता चल जाता है तब आप अंदर से शांत हो जाते हैं। अंदर से शांत हो जाने का मतलब कि आपके अंदर की जो कामना है, आपके अंदर की जो इच्छा है, आकांक्षा है, वो खत्म हो जाती है और उसी स्थिति में आप ज्ञानी बन जाते हैं। आज तक जितने भी चिंतक हुए हैं, जितने भी मनीषी हुए हैं, उनका यही होता है कि उनके अंदर की कामना जो है वो खत्म हो जाती है और कामना के खत्म होने पर आप सुख और दुख से परे हो जाते हो। तो यही है मतलब कि जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा है तभी जो है आपको इस समाज में आदर मिलेगा। हाँ, वो एक तरीके से
ठीक है कि अगर आपके पास है तो लोग आपको आदर करेंगे, लेकिन स्वार्थ के भाव से। निस्वार्थ प्रेम करने का मतलब यही होता है कि वहां फिर पैसे की बात नहीं रह जाती, वो आपके स्वभाव, आपके कैरेक्टर और आपकी जो इंडिविजुअलिटी है खुद की होने की, उस पे निर्भर करती है। क्योंकि कोयल किसी को कुछ देता नहीं, लेकिन उसकी आवाज हर कोई सुनना चाहता है। और कौवा किसी का धन नहीं चुरा लेता, लेकिन उसको कोई सुनना नहीं पसंद करता। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी जो है वो क्वालिटी है, वो उसका अपना स्वभाव है। तो आप भी अपने जीवन में स्वभाव को एक स्वीट वॉइस में, एक अच्छे तरीके से प्रिय बोलने की कोशिश करेंगे, तब स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी आपके इस चरित्र को नापसंद नहीं करेगा और उस बात का आदर करेगा। तो आपका जो बात करने का तरीका है उसमें प्रेम लाइए, रस लाइए, और तब आप जो है बात करिए। उससे आपको काफी ज्यादा, काफी हद तक आपको आदर मिलेगा। और आपको इस बात की कामना नहीं होनी चाहिए या आकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा। बस आप जो होना चाहिए वो हो जाओ। आप अपने आप को शांत करो, कुछ नेगेटिव नहीं बोलना। जब आप ऐसे होंगे तब आपके अंदर से निकली हुई सारी बातें प्रिय होंगी, अच्छी होंगी, तो कोई भी जो सामने वाला सुनेगा उसको अच्छा लगेगा। ऐसे ही इस समाज में हर किसी को जरूरत है अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की। आशा करते हैं कि बात समझे होंगे। नमस्कार।